Good morning friend. Today video is going to be very important because I am present with a short trick to learn all the countries which are located on equator, Capricorn and Cancer. As you all can look here, the countries which are equator, Cancer and Capricorn. So by this video we will learn about more than 40 countries location and something about them. So without wasting our time, let's start. As we know that equator passes from the middle of southern and northern hemisphere. So equators, there are more countries on equator. तो हम यहाँ पे देखते हैं देर आर 13 कंट्रीज विच आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक जैसा है कि एशिया में कौन सबसे अधिक तानाशाह है जिसको लोग बहुत देखते हैं, मतलब जो किसी का नहीं सुनता, तो वो है किम जोंग उन। इनको तो हम सबसे जानते होंगे। ये हमारे साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री नॉर्थ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। तो ये अपने देश में EBC पढ़ा रहे थे, ना कि ABC। मतलब ABC अल्फ़ाबेट्स को ये EBC करवा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज सम रीजन। तो इन अफ्रीका में एक सैन टॉम प्रिंसेस नामक एक देश है, पर उसको अभी हम एक व्यक्ति समझते हैं कि ये प्रिंस रहते हैं। तो प्रिंस इस किम जोंग से क्या कहते हैं, किम जोंग उन से ये प्रिंस कहते हैं DOG, डॉग सक। ये इनके भाषा में गाली वाली होगा, कुछ भी होगा, जस्ट यू रिमेंबर DG सक। तो हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं। जैसे कि इन एशिया KIM, एशिया में किम जोंग उन है। तो एशिया में 3 देश पड़ते हैं KIM। के से किरीबाती, I से इंडोनेशिया, M से मालदीव। एज यू कैन सी हियर इन साउथ अमेरिका देयर आर 3 कंट्रीज। किम जोंग क्या पढ़ाते थे, EBC। तो EBC मतलब इक्वेटर ना सबसे पहले इक्वाडोर में जाता है। तो सबसे पहले इक्वाडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। तो ये 6 देश हमने देख लिए जो एशिया और साउथ अमेरिका में। अब अफ्रीका में जैसे कि बहुत छोटे छोटे देश हैं और बहुत सारे देश हैं। तो अफ्रीका में देखो सैन टॉम प्रिंसेस सबसे पहला ये कंट्री पड़ेगा, और फिर हम इसको मैप में भी देखने वाले हैं। तो अब वो साइलेंट कर लो, DG सक। अब D का मतलब डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, G का मतलब गिब्बन, S का मतलब सोमालिया, U का मतलब युगांडा, C का मतलब कॉन्गो रिपब्लिक एंड K का मतलब यहाँ पे केन्या। तो यहाँ पे हम 13 देशों को देख लिए। अब इसको हम मैप पे देखेंगे। नीचे कंट्री नहीं दिखा होगा, सी हियर एंड वी विल लुक दिस इन मैप। सो वी नो दैट दिस इज अ इक्वेटोरियल लाइन। इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसी पे 13 देश बसे हुए हैं। तो अगर हम इसको एशिया में देखें, एशिया में तो देखिए यहाँ पे ये मालदीव है 11 नंबर पे, 12 नंबर पे यहाँ पे इंडोनेशिया और 13 नंबर पे किरीबाती। तो यहाँ पे हमारे 3 देश जो एशिया में पड़ते हैं, और यही 3 देश हमारे साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। तो साउथ अमेरिका के देश है पहला इक्वाडोर। जैसे इक्वेटर सबसे पहले इक्वाडोर में घुसेगा, फिर कोलंबिया। ये कोलंबस के नाम पे ये देश का नाम पड़ा है। कोलंबस इन क्षेत्रों का मतलब ये डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये कोलंबिया देश। तो कोलंबिया एंड ब्राज़ील, तो ब्राज़ील को काटता हुआ फिर अफ्रीका में घुसेगा। तो ये चौथे नंबर पे है ना, यही है मतलब वो किंग प्रिंसेस का नाम सैन टॉम प्रिंसेस। यहाँ पे फिर 5वें नंबर पे गिब्बन आएगा। ये फिर 6वें नंबर पे हमारा कॉन्गो गणराज्य जिसको कहते हैं। एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, दोनों एक ही पास हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद युगांडा आएगा, उसके बाद केन्या एंड सोमालिया।
उसके बाद फिर हमारा एशिया के 3 देश आ जाएंगे। तो जैसा कि हम पूरा इक्वेटर को कवर कर लिए हैं, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक था वो था किम जॉन अपने देश में EVC पढ़ाते हैं। तो एस टॉम प्रिंसेस, इसमें टॉम है, एस टॉम प्रिंसेस ने क्या किया, DG शक उसको बोला। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा इक्वेटर ख़त्म होता है। एंड नाउ वी कम अपॉन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तो इस पे 17 देश बसते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने देश हैं? देयर आर 70 कंट्री ऑन लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम मैप पे देखेंगे, पर उससे पहले हम इसका वो देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाया है ट्रिपल एम। जैसे कि अब हम इसको कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि अल्जीरिया में सबसे अधिक आतंकवादी हमले होते रहते हैं। अभी फ्रांस जाके इस पर खूब बम्बार्डिंग किया है, तो मतलब बहुत दिन हो गया, पर फिर भी यहाँ पे वो चलता रहता है। फिर अगर हम देखेंगे इजिप्ट, तो होमो सेपियन का कहाँ से वो निकले हैं, तो ये इजिप्ट से निकले हैं। और ये दोनों चीज़ को हम माइंड में रखेंगे। तो अब देखते हैं ट्रिपल एम ओमान, बदमाश यूं पश्चिम इजिप्ट से निकाल लाया अल्जीरिया। जैसा कि कोई आतंकवादी है तो वो कोई कुछ वो विद्रोह कर देता आपस में, तो ये जाके कहाँ छिप गया था, इजिप्ट में छिप गया था। तो एक आतंकवादी जाके उसको अल्जीरिया में लेके आता है वापस। एक बेचारा सही कदम पे जा रहा है, तो उसको भी ये सही कदम पे नहीं जाने दे रहे। तो जैसा कि अब हमने देख लिया ट्रिपल एम ओमान, बदमाश यूं पश्चिम इजिप्ट से निकाल लाया अल्जीरिया। अब देखो मैक्सिको, ट्रिपल एम मैक्सिको, मॉरिटानिया एंड माली, ये तीनों ट्रिपल एम है। ओमान है, बदमाश बहमास है, UAE है, पश्चिम मतलब वेस्ट सहारा को कई देश मतलब रिकग्नाइज नहीं करते। तो आप देख लीजिएगा पेपर में, जैसे हो वैसे ही देखिएगा, क्योंकि वेस्ट सहारा मोरक्को कहता है कि ये हमारा लैंड है। तो फिर देखते हैं वेस्ट सहारा, इजिप्ट को तो जानते ही हैं, इजिप्ट से मतलब साउथ अरेबिया, निकाल मतलब नाइजीरिया, लाया मतलब लीबिया, एंड अल्जीरिया में तो लेके ही आया। तो ये 12 देश है ना, ये इनको मतलब हमें इनका लोकेशन हमें पता नहीं रहता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन 12 देशों का आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा भारत भी आता है। तो जब भारत आएगा तो बांग्लादेश आएगा, और बांग्लादेश आएगा तो म्यांमार आएगा, और म्यांमार है तो चाइना है, और चाइना है तो ताइवान है। तो इन 5 कंट्री को हम याद रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इंडिया, अब इंडिया के नीचे से तो जाता है 8 स्टेट से। तो अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो हम इसका भी बना देंगे। अगर आप मतलब कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं, तो आई विल मेक दिस ऑल्सो दैट विच आर 8 स्टेट बाय विच आवर दिस टॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग। तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। तो ये 17 देश आपने देख लिए हैं, शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं इनको मैप पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गई हुई है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। तो जैसा कि पहला देश मैक्सिको, दूसरा बहमास। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका में केवल 2 ही देश पड़ते हैं, मैक्सिको एंड बहमास। अब जैसे कि हम जानते हैं ये अफ्रीका, इसमें बहुत देश हैं, जैसे कि 54 देश हैं जो रिकग्नाइज हैं, और फिर छोटे छोटे तो बहुत ही होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं ये तीसरे नंबर पे मैरिटानिया है, चौथे पे तीसरे पे वेस्ट सहारा है, चौथे पे मैरिटानिया है, 5वें पे माली है, 6वें पे हमारा अल्जीरिया है, 7वें पे लीबिया है, 8वें पे
नाइजीरिया है, 9वें पे इजिप्ट है और 10वां हमारा साउथ अरेबिया है। 10वें नंबर पर हमारा कौन है? साउथ अरेबिया। और 11वें पे ओमान, जैसे कि ये देख लें ओमान। हमारे यहाँ पे एक पोर्ट भी है, मतलब ये सी पोर्ट इंडियन नेवी का। 13 नंबर पे हम वो पोर्ट हमें कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पोर्ट यहाँ पे है ओमान में, भारत का। 13 नंबर इंडिया अपना प्यारा भारत। 14 नंबर पे हमारा बांग्लादेश और यहीं म्यांमार में कटेगा, और फिर चाइना और फिर यहाँ से ताइवान। तो ये 5 देश हम याद रखेंगे और इनके लिए है शॉर्ट ट्रिक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कंट्री ऑन अ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को हम हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी है। चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है, वो हम भी जानते हैं। चील और बाज दोनों एक जैसा दिखने में लगते हैं, हम तो कई इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चील है और कौन सा बाज है। तो फिर अपना यहाँ इसमें 10 देश आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, जो नीचे से निकलता है। तो देखिए, चील मतलब चिली, और मतलब अर्जेंटीना, बाज मतलब ब्राज़ील, नामक मतलब नामीबिया, प्रजाति में पराग्वे, में मतलब मेडागास्कर, बहुत मतलब बोत्सवाना, समानता मतलब साउथ अफ्रीका, आपस मतलब ऑस्ट्रेलिया, में मतलब मोजाम्बिक। तो इसको हम मैप में भी अगर देखें, देखिए लास्ट दिख नहीं रहा होगा, देखिए में मतलब मोजाम्बिक। तो इसको अगर हम मैप में देखें तो ये गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। तो ये जैसे कि हम जानते हैं मिर्ची जैसे ये लंबा देश, इसको चिली कहते हैं। तो ये चिली है, ये एंडीज पर्वत ऐसे ही गया है पूरा लंबा सा, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन रेंज भी बन जाता है। तो ये चिली में है। दूसरा अर्जेंटीना, ये अभी हमारा मेसी भाई जिता के गए हैं अर्जेंटीना में। तीसरा पराग्वे, और फिर ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है। अब ये आएगा इसमें हमारा अफ्रीका में। तो अफ्रीका में 5वें नंबर पे है, सबसे पहले नामीबिया पड़ेगा, फिर बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, और ये रहा हमारा 9वें नंबर पे मेडागास्कर, और फिर ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे 10 देश हो जाते हैं समाप्त। तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप मैप में समझना चाहते हैं तो आप हमको सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग ग्रेट, एज वी विल लर्न ऑन द मैप ओनली, एज लाइक हियर आई हैव made rivers name and many more. So we will learn all the mountain ranges, झील, grasslands on the map. So thank you, have a nice day ahead.